आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के हवाले से एंड द क्वेश्चन इज सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। लाहौर बोर्ड 2 के 5 में क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन कंडीशन को सोल्यूशन में एज इट इज़ ही लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। वाई वाले एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाले जो है वो दूसरी तरफ कर लेंगे। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स है, ठीक है। इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स हो जाएगा। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लेफ्ट आउट हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर वाई एज इट इज़ ही रहने देंगे। डी वाई भी फ्रॉम द राइट हैंड साइड टेन वाई को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सीकेंड स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई डी वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टेन एक्स। फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड साइड आपने टेन एक्स को उठाया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा था, और इवेंचुअली जब हम उसको राइट हैंड साइड पे लेके आए हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऑब्वियसली कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है ऑन अनदर साइड, जब आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, या फिर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह अगर एक चीज़ ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने बारहा डिस्कस कर ली हुई है। अब क्योंकि y वाले एक तरफ हो चुके हैं, x वाले एक तरफ आ गए हैं, प्रैक्टिकली इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स को। सो इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर y डिवाइडेड बाई टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टेन एक्स डी एक्स। तो देखें बटे की फॉर्म बन गई है। बटे के नीचे जो कंडीशन आ रही है, अगर तो उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर आ रहा है तो जो चीज़ बटे के नीचे है उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं। उस केस में अगर पॉसिबल नहीं होती, अगर ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा होता, तो हम कुछ अपने पास से ऐड करेंगे फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट इन अ फॉर्म के ऊपर डेरिवेटिव बन जाए नीचे वाली कंडीशन का। और उस तरह का जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उस केस में क्या करना होगा कि इवेंचुअली हम वन के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे होंगे कंडीशन को, लेकिन वो कुछ इस तरह की फॉर्म होगी जो कि फ्रैक्शन फॉर्म होगी, ऊपर और नीचे एक ही चीज़ आ रही होगी, और वो इस तरह से हम वहाँ पे लॉजिक अप्लाई करेंगे कि नीचे वाली कंडीशन का ऊपर डेरिवेटिव बन जाए। तो उस टाइप पे यहाँ पे बहरहाल अभी क्वेश्चन तो नहीं है। तो यहाँ पे वन बाई टेन वाई और ऊपर जो है सीकेंड स्क्वायर वाई, टेन वाई की डेरिवेशन क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई, राइट। सो क्योंकि ऊपर डेरिवेशन हो रही है नीचे वाली कंडीशन की, तो नीचे वाली कंडीशन की इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है। होप सो आपको समझ आ गई हो। थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। सो वन बाई टेन वाई इज़ द कंडीशन बेसिकली नाउ। सो रेसिप्रोकल फॉर्म में जब आपके पास कोई कंडीशन आती है, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो इवेंचुअली एल एन की फॉर्म में चली जाती है। तो वन बाई टेन वाई है, टेन वाई के ऊपर डेरिवेशन हो रही है, तो वन बाई टेन वाई की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और रेसिप्रोकल फॉर्म में कोई कंडीशन आ जाए तो उसकी इंटीग्रेट जब आप करते हैं तो वो एल एन की फॉर्म में चला जाता है। तो वन बाई टेन वाई की इंटीग्रेशन क्या हुई, एल एन ऑफ टेन वाई, दैट वुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंडीशन। ऑन द राइट हैंड साइड माइनस का साइन एज इट इज़ ही, अगेन टेन एक्स की डेरिवेशन ऊपर बन रही है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, दैट मीन्स वन बाई टेन एक्स की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म है, अगेन एल एन ऑफ टेन एक्स जो है वो आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट सी लगाना आपने नहीं भूलना। तमाम फेज़ एल एन की फॉर्म में है तो कांस्टेंट भी एल एन की फॉर्म में ही आएगा। सवाल ये है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर वाई कहाँ गए, दे वर द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स, राइट। सो डेरिवेटिव बन रहे थे, इनका यही काम था, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। ये नहीं है कि आप इनको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना शुरू कर दें, नहीं, ये सिर्फ डेरिवेटिव हैं डिनोमिनेटर्स के, और क्योंकि डेरिवेटिव्स हैं तो बस यही इनका काम है, और इसके अलावा आपने इनको निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। एल एन ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस एल एन ऑफ टेन एक्स प्लस एल एन सी। एल एन वाले आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर माइनस की फॉर्म आ रही है, मल्टीप्लाई की फॉर्म आ रही है, एडिशन की फॉर्म आ रही, उस केस में किस तरह से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, एल एन सी माइनस एल एन ऑफ टेन एक्स, तो लिख सकते हैं एल एन ऑफ सी बाय टेन एक्स। सब्ट्रैक्शन के हवाले से हमने पढ़ा हुआ है, जब सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं दो चीज़ें एल एन की फॉर्म में हैं तो उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं यूनाइट करके। एल एन को यूनाइट किया, एल एन ऑफ सी बाय टेन एक्स हमने लिख दिया।
अब क्योंकि बोथ कंडीशंस ln की फॉर्म में है तो इसका मतलब इनके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो टेन वाई को इक्वल लिख सकते हैं c बाय टेन एक्स के। यहाँ से क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो c किसके इक्वल आ जाएगा, टेन एक्स टेन वाई के। दैट इज़ द आंसर ऑफ द गिवन कंडीशन, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन कंडीशन।